वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी पर। आज की एक न्यूज़ है जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई है और उन सभी कैंडिडेट के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि इस साल कोई जो फाइनल नियुक्ति है या जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी करेगी। एमपीपीएससी किसी न किसी भर्ती की पूरी करेगी, उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। थोड़ा सा मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। एमपीपीएससी कितना स्लोली, हम बोल सकते हैं इसको, तो स्लोली भी नहीं बोलना बेकार है, मतलब रुका हुआ है एकदम, स्टॉप अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा सही है। मतलब जिस तरीके से एमपीपीएससी काम कर रहा है 2025 में भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि क्या ये ये जो काम है ये पूरा होगा कि नहीं होगा। असल में मुद्दा क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल भी आया है न्यूज़पेपर में। असल में एमपीपीएससी ने क्या किया है कि जो 2022, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो 1 मिनट, ओके, सो ये जो 2022, 2023 और जो 2024, इन तीनों में जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है ना, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है आपका सीएसई जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं, सिविल सर्विस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें 2022, 23 और 2024 में कुल 796 पद थे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि 110 पद थे 2024 में, 229 थे 2023 में और 457 थे 2022 में। इन पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, 2024 में जो इसकी प्लानिंग थी वो भी खत्म हो गया है, दिसंबर है और अब तो कुछ होने जा रहा है नहीं अगले 10 दिन में। तो अब क्या है भैया, यानी कि 2025, इस 2025 में उसे इन 3 की ये नियुक्ति करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीएससी, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पद हैं, इसकी भी नियुक्ति करनी है, फाइनल अंतिम नियुक्ति। ठीक है, इन पे भी करनी है। और जो मेडिकल अफसर के 895 पद हैं, ठीक है, और इसके अलावा 7 से 8 छोटी परीक्षाओं के भी पदों पर नियुक्ति करेगा। यानी कि जो हेडिंग है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3700 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी 2025 में। ठीक है, अब अगेन ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि 2025 में एमपीपीएससी ये सारी जो भर्तियां हैं इनकी फाइनल अंतिम नियुक्ति कर पाएगा, वहां तक पहुंचा पाएगा कैंडिडेट को, नहीं ये देखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं हम कि एमपीपीएससी काम करे और जल्दी जो उसका स्पीड है वो बढ़े। स्पीड बढ़ने से क्या है कि ये सारे काम तो होंगे ही, साथ ही साथ जो 2025 का प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें भी गति आएगी। ठीक है, तो हम सभी के लिए ये न्यूज़ एक रिमाइंडर थी। ठीक है, कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए आयोग तक ये बात पहुंचे कि आप देखिए कितने स्लो चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए 2024 में भी पीएससी सबसे बड़ी परीक्षाओं की नियुक्ति से चूका और राज्य सेवा और एडीपीओ के 440 पद ही भर पाया, केवल बस इतने पद उसने भरे 440, बाकी सारे पद रह गए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं राज्य सेवा 2024, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 28 अप्रैल को होनी थी। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाकर 23 जून किया गया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और अभी अब जो इसकी मुख्य परीक्षा के लिए अभी 1 माह अतिरिक्त दिया गया है और 21 से 26 अक्टूबर के बीच परीक्षा होगी। यानी कि रिजल्ट अभी जो है उसका नहीं आया है इसके मुख्य परीक्षा का, तो अभी ये भी एग्जाम पेंडिंग में है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एकदम स्लो गति से चल रहे हैं। लेट्स सी एंड वी होप दैट एमपीपीएससी अपना काम तेज करे और हम चाहें कि ये जो जितनी भी ये जो भर्तियां हैं ये जल्दी से फिनिश करके इनकी नियुक्ति करके हमारा 2025 का भी काम करे। इससे कैंडिडेट का मोटिवेशन है वो भी बना रहता है और साथ ही साथ जो एमपीपीएससी की गरिमा है उसको भी चोट नहीं पहुंचती। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में ये अपनी जो रिस्पेक्ट है एकदम से गिरा चुका है। ठीक है, कैंडिडेट के मन में भी अब इसको लेकर संदेह पैदा होता है कि कोई भी अगर भर्ती रिलीज होती है तो यह एमपीपीएससी कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो 2025 है ये जो साल है सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा गुजरे। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों की नियुक्तियां हो और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।